ये स्कूल कितना पुराना है? 1885 का यह स्कूल है। अंग्रेज़ों के ज़माने का? यहाँ अंग्रेजों के ज़माने का। थोड़ा अंदर चलेंगे ज़रा। तो अभी तो स्कूल चलता है स्कूल? यहाँ स्कूल तो नाम के लिए चल रहा है। स्कूल जो चलता था ये 1885 से हमारा एडमिशन इस स्कूल में 1957 में। आपका भी एडमिशन यहीं का पढ़े हुए यहाँ हैं? उस समय में इसका नाम था राजकीय स्कूल का नाम पहले सुनिए, राजकीय उत्क्रमित उच्चाधार उच्च बुनियादी विद्यालय बरियार। ये स्कूल का नाम था? यहाँ स्कूल का नाम यहीं के पढ़े हुए हैं? यहाँ। अच्छा। और उसके बाद 8th क्लास तक उस समय पढ़ाई होती थी। करीब करीब 14 को शिक्षक तो माध्यमिक स्कूल था यहाँ उस वक्त? इस तरह का स्कूल जिला में 4 गो स्कूलें था। अब तो ये सब बच्चा लोग यहाँ खेल रहा है। हाँ, बंद तो हो गया अभी, मतलब चलता है स्कूल? शिक्षक आते हैं? स्कूल तो चलता ही है। तो शिक्षक कै ठो है गिनती में? लड़का तो होगा 700-800 इस स्कूल में। बच्चे आते नहीं है? बच्चा तो अबे करता है ना। खिचड़ी खाने वाले बच्चे की कमी थोड़बे है। बच्चा है यहाँ पे 800 तो 800 बच्चे रोजाना आते हैं? नहीं 800 पहला आएगा। 800 बच्चा क्या करने आएगा? कुछ बच्चे का तो सिर्फ एडमिशन है यहाँ, जो कि कपड़ा लेने के लिए, पैसा लेने के लिए सरकार की सुविधा जो मिल रही है वह लेने के लिए एडमिशन है। पढ़ने के लिए तो लोग कन्वेंट स्कूल में जाकर पढ़ता है। पढ़ाई होती कहाँ? ऐसे में आप लोगों के कभी मन में सवाल उठता है कि कितनी राशि आ रही है पंचायत भवन में जो मुखिया है उनके पास, और किस तरीके का विकास किया जा रहा है गांव में, कितनी राशि आवंटित की जा रही है गांव में, क्या वो पर्याप्त पड़ रही है कि नहीं पड़ रही, जितना पैसा आ रहा है सरकार द्वारा क्या वो एक गांव के लिए पर्याप्त है या नहीं है? इस तरीके के सवाल, इस तरीके की जिज्ञासा कभी उठती है? कभी पंचायत में आते हैं इस तरीके के सवाल उठाए जाते हैं कि कितना पैसा आ रहा है सरकार द्वारा, क्यों ये चीज़ें जो है जो व्यवस्थित नहीं है उनको कैसे दुरुस्त किया जाएगा? कहाँ हो रहा है कुछ? रोड बनता है, ये पोखरी के पूरा ढलाई होता है इधर से, रोड बन रहा है, ये है इधर में देखिए गड्ढा कितना है, कहाँ बन रहा है कुछ? आप समस्याएं बता रहे हैं, मैं जो इनसे सवाल पूछ रहा था आपके समझ में आया होगा वो सवाल उठाने वाला तो ऐसा होता है कि सवाल उठावे करता है और मालूम तो हो ही जाता है कि कितना आया है पैसा कि फलाना काम के लिए, चाहे कोई भी काम के लिए। तो काम तो होता ही है, जो मुखिया जी के फंड से आते हैं कल उल, चाहे रोड, तो वो काम तो होता ही है। आपकी भी कहीं ना कहीं जवाबदेही रहती होगी, सर पर तलवार लटकती रहती होगी कि अब क्योंकि इतना बड़ा कार्यभार संभाल लिया है आपने, एक जिम्मेदारी ले ली है इस गांव की, तो बहुत सारे लोग हैं जो इस दृष्टि से आपकी तरफ देखते हैं कि हाँ हमने इसको नियुक्त किया है तो हमारे लिए कुछ काम होगा। आप लोगों के मन में भी कभी ये सवाल उठते हैं कि जिस तरीके की सहायता सरकार से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और ऐसे में आप लोगों की जवाबदेही गांव वालों को बनती है, तो कहीं आपकी छवि खराब ना हो जाए? तो ये बात तो सही है कि पंचायत जब चुनाव होता है तो चुनाव में हर लोग चाहते हैं कि हमारे अच्छे मुखिया बने, अच्छे लोग हों, तो मुखिया को चुन के वो लोग भेजते हैं अच्छे काम के लिए। तो जब हम लोग मुखिया बने हैं, जब से मुखिया बना के लोग भेजे हैं, तब से हम इन लोग के साथ रूबरू होते रहते हैं, और जो सरकार के माध्यम से जो राशि आता है उसका इन लोग के बीच में रख के और इन लोग के माध्यम से जो भी काम है वो काम हम करा रहे हैं। इन लोग का छोटा से छोटा काम या बड़ा से बड़ा काम जो भी होता है उसमें हम इन लोग के साथ हैं और साथ रहने का हम वचनबद्ध हैं। स्मार्ट गांव में होने का मतलब यही है कि यहाँ पर चिकित्सा हो, शिक्षा हो, बिजली हो। बिजली कितने घंटे आती है? बिजली तो तकरीबन बहुत अच्छा स्थिति है अभी, यहाँ 16 से 17 घंटा बिजली अभी पर्याप्त मिल रहा है। अच्छा, गांव रहने के बाद भी। ये इलेक्शंस के वजह से है या फिर वैसे भी 16-17 घंटे आती है बिजली? जी सर, रही है तो पहले तो बीच में कम आता था, लेकिन अभी तो ठीक है। और एक बात ये मैं आपसे बताना चाहता हूँ, बताइए। हमारे विधायक साहब जो हैं, ये तो मुखिया जी हैं जो अभी तक सारे पंचायत को हाल दुख सुख सुन सकते हैं, लेकिन आज तक ये 5 साल होने जा रहा है, फिर इलेक्शन आने वाला है विधायक जी को, लेकिन आते हैं तो सिर्फ एक पटेल चौक के गोलंबर पे ही परिक्रमा कर लेते हैं और फिर वापस चले जाता है, फिर दर्शन नहीं देते हैं। वो दुख सुख नहीं समझ नहीं सकते हैं जो इस पंचायत को क्या होना चाहिए या क्या विकसित होना चाहिए, या स्कूल को नहीं देख सकते हैं जो स्कूल में क्या हमारा कमी है। किसी से पूछताछ भी नहीं कर सकते हैं, आते हैं रोड से और रोड से चले जाते हैं। तो ये से हमारा गांव स्मार्ट कैसे बन सकता है?